Violence has broken out in several cities across Mexico, hours after the army confirmed it had killed one of the country's most feared drug lords. Nemesio Oseguera Cervantes, better known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation cartel. He was shot in a dawn raid and died from his injuries. आपने नेटफ्लिक्स पे नार्कोस देखी होगी या सुना होगा नार्कोस के बारे में, या फिर उसका डॉन पाब्लो एस्कोबार का नाम शायद आपने सुना होगा। कोलंबिया, ड्रग्स, एक आदमी जिसने पूरी गवर्नमेंट को अपने घुटनों पे ला दिया था, और जब वो मर गया तब दुनिया ने सोचा चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ, क्योंकि पाब्लो के जाने के बाद एक नया ही गेम शुरू हो गया और एक ऐसा कार्टेल जिसने पाब्लो वाले जमाने को भी पीछे छोड़ दिया। उसका नाम था एल मैंचो, जिसके ऊपर अमेरिका ने 125 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जो 15 साल तक किसी को नजर ही नहीं आया। और जब 22 फरवरी 2026 को वो मरा, पूरे मेक्सिको में एक ही रात में 20 स्टेट्स के हाईवे बंद हो गए, 25 सोल्जर मारे गए और फीफा वर्ल्ड कप वाला शहर जल उठा। कौन था ये आदमी, कहां से आया, क्या इसके पास कोई बड़ी आर्मी है, और अब मेक्सिको का क्या होगा? आज हम ब्रेक इट डाउन करेंगे ये पूरी कहानी को। ये है ब्रेक इट डाउन विद हलक। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही अनयूजुअल और दिल दहलाने वाली स्टोरी सुनने के लिए। तो नार्कोस में आपने देखा पाब्लो का कोलंबिया, लेकिन पाब्लो के मरने के बाद ड्रग्स का बिजनेस खत्म नहीं हुआ, वो बस शिफ्ट हो गया कोलंबिया से मेक्सिको। और मेक्सिको एक अलग ही लेवल पे गेम है। मेक्सिको अमेरिका का सीधा नेबर है, नीचे की तरफ। दोनों के बीच में लगभग 3000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, और ये बॉर्डर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्मगलिंग राउट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में हर साल ड्रग्स की डिमांड 150 बिलियन से भी ज्यादा की है। कपड़े, खाना, गाड़ियां, सब कुछ एक्सपोर्ट होता है दुनिया में, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा इंपोर्ट ड्रग्स, और ये ड्रग्स आती है मेक्सिको से। इसके बिजनेस को कंट्रोल करते हैं कार्टेल्स, मतलब प्राइवेट क्रिमिनल आर्मीज। इनके पास है गन्स, इनके पास जजेस है, पॉलिटिशियंस है, टेरिटरी है। ये सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, ये एक पैरेलल गवर्नमेंट है। इन्हीं कार्टेल्स में से एक था CJNG, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, और इसका बॉस था एल मेंचो। अब सुनो इसकी कहानी, क्योंकि ये कहानी पाब्लो एस्कोबार से भी ज्यादा फिल्मी है। और सीधे बोलूंगा, पाब्लो एस्कोबार एक अमीर घर से आया था। एल मेंचो अपने खेत में एवोकाडो की फार्मिंग करता था। मेक्सिको का एक छोटा सा गांव मिचोआकान स्टेट, प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा था, बस। कोई कनेक्शन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पावर नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ एक छोटे से शहर का लड़का है जिसके पास जीरो बैकग्राउंड है और जीरो रिसोर्सेज है। 1980s में वो इलीगली अमेरिका गया, फिर वो कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। उसके ऊपर लगे ड्रग चार्जेस और उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया। वो वापस आया, फिर पकड़ा गया 1992 में, 3 साल की जेल हुई, फिर दोबारा डिपोर्टेशन। 2 बार अमेरिका ने उसे उठाया और मेक्सिको वापस फेंक दिया। ज्यादातर लोग ये सुनकर टूट जाते हैं। एल मेंचो ने कुछ और ही सोचा। उसने डिसाइड किया अगर सिस्टम मेरा नहीं है तो मैं खुद की सिस्टम बनाऊंगा। फिर वो वापस मेक्सिको आया, क्रिमिनल वर्ल्ड में घुसा। पहले एक लोकल कार्टेल का हिटमैन बना, फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठता रहा, और 2010 में उसने खुद का कार्टेल खड़ा कर दिया, CJNG, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। नया जमाना, नया कार्टेल, और एक बिल्कुल नए लेवल का खौफ। और ये सोच के हैरान मत होना, हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है। सुल्तान मिर्जा को याद करो, डोंगरी का एक छोटा सा लड़का, कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैकिंग नहीं, बस एक हंगर था उसके अंदर। उसने भी सिस्टम से सीधी टक्कर ली और एक दिन बॉम्बे का सबसे बड़ा नाम बन गया। एल मेंचो की कहानी अलग देश की है, लेकिन वो भूख, वो फायर, वो मैं खुद की सिस्टम बनाऊंगा वाली फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रग गैंग की कहानी नहीं है। CJNG ने कुछ ऐसा किया जिसे पाब्लो एस्कोबार ने कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने YouTube खोला और पूरी दुनिया को दिखाया ये कितने खतरनाक है, और वो वीडियोस देख के लोग कांप गए। पहले के टाइम में कार्टेल्स छुप के काम करते थे, रात के अंधेरे में, खामोशी में। CJNG ने YouTube पे वीडियोस डाले, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, पूरी यूनिफॉर्म में ट्रेन फाइटर्स, कॉन्वॉयज, जैसे कोई आर्मी परेड हो, जैसे कह रहे हो हम यहाँ है,
हमसे टकराने के बारे में सोचना भी मत। ये एक प्रोपोगेंडा था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था और ये काम भी कर गया। अब सोचो, दाऊद इब्राहिम, हमारे यहाँ दाऊद ने हमेशा छुप के ही काम किया है। दुबई में बैठा, कराची में बैठा, कोई नहीं जानता एग्जैक्टली वो कहाँ है। उसकी धाक थी क्योंकि वो इनविजिबल था। सीजेएनजी ने उल्टा किया, ये लोग सामने आए, कैमरा के सामने आए, दुनिया को दिखाया, दोनों ने अलग तरीके से डराया, लेकिन रिजल्ट्स एक ही था, खौफ। नंबर सुन लो, सीजेएनजी की प्रेजेंस 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में थी, मेक्सिको के 20 से भी ज्यादा स्टेट्स में कंट्रोल, टोटल एसेट्स 1,70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इनकी मेन प्रोडक्ट थी फेंटेनल। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो हेरोइन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। एक छोटा सा पैकेट और काम खत्म। अमेरिका में सिर्फ 2023 में फेंटेनल ओवरडोज से 74,000 लोगों की जान गई, 70,000 एक साल में, और सीजेएनजी उसका सबसे बड़ा सप्लायर था। इतना खतरनाक था ये कार्टेल कि अमेरिका ने 2025 में सीजेएनजी को ऑफिशियली फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ड्रग कार्टेल नहीं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इतने बड़े कार्टेल का बॉस, आपको लगता होगा वो भी पाब्लो की तरह दिखता होगा, पार्टीज, इंटरव्यूज, तस्वीरें, लेकिन यहाँ एल बेंचो ने सबसे बड़ी चाल चली। 15 साल तक वो प्रैक्टिकली इनविजिबल रहा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एल चैपो के बारे में सोच लो, वो पार्टीज करता था, शॉन पेन के इंटरव्यूज देता था, मूवीज बनती थी उसके ऊपर और आखिर पकड़ा गया। एल बेंचो ने ये गलती कभी नहीं की। 15 साल में दुनिया के पास सिर्फ मुट्ठी भर तस्वीरें थी उसकी, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, कोई इंटरव्यूज नहीं, बिल्कुल अंदर से ऑपरेट करता था, जैसे एक शैडो, जैसे कोई है ही नहीं। ये फीलिंग हमारे लिए नई नहीं है। दाऊद इब्राहिम के बारे में सोचो, इंडिया पूछ रहा है, इंटरपोल पूछ रहा है, अमेरिका पूछ रहा है, कहाँ है? जिंदा है, दुबई में है, कराची में है, कोई कंफर्म नहीं कर सकता। डेकेड से एल मेंचो एग्जैक्टली वही था मेक्सिको के लिए, एक ऐसा आदमी जिसका एग्जिस्टेंस ही एक मिस्ट्री था, और वही मिस्ट्री उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 2022 में मैक्सिकन प्रेस ने न्यूज चलाई, एल मेंचो मार दिया गया, वो गलत निकला। फिर आया उसकी किडनीज खराब है और वो मर रहा है, ये भी गलत निकला। अब ये सुनो, एक पूरे सीजेएनजी के फ्रैक्शन ने ऑलरेडी डेड समझ के कार्टेल ही छोड़ दिया, तब भी वो जिंदा था और काम कर रहा था। ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। जब तक दुश्मन ये डिसाइड करते कि वो जिंदा है या वो मर गया है, वो अपना बिजनेस चलाता रहा, तब तक जब तक 22 फरवरी 2026 नहीं आई। और जब वो पकड़ा गया तब कोई बड़ा ऑपरेशन की वजह से नहीं, एक इन्फॉर्मेंट की वजह से। और उस इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? एक औरत से। ये सुनो, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मेक्सिको सिटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेंट की टिप, एल मेंचो तपल्पा में है, ग्वादालाहारा से 90 किलोमीटर दूर, एक जंगल कैबिन में। वो वहां अकेला नहीं था, एक औरत भी थी उसके साथ। 21 फरवरी की रात को औरत कैबिन से निकल गई, एल मेंचो रुक गया, और बस ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये वही होता है जब कोई खुद को इतना बड़ा समझने लगता है कि उसे लगता है मुझे कोई कभी पकड़ ही नहीं सकता। सुल्तान मिर्जा के बारे में भी यही कहा जाता है, दुनिया में याद रखना एक ऐसा एटीट्यूड कि मैं तो लेजेंड हूँ, मुझे कोई कभी पकड़ ही नहीं सकता। एल मेंचो ने भी वैसी ही फीलिंग के साथ गलती कर दी। जंगल कैबिन में रिलैक्स, सेफ, और फिर मैक्सिकन आर्मी के ग्राउंड फोर्स ने मूव किया। हेलीकॉप्टर सिर्फ बैकअप में रखा था ताकि किसी को शक ना हो, कोई भागे नहीं। फायरिंग हुई, एल मेंचो के 4 गार्ड्स वही मार दिए गए। एल मेंचो खुद क्रिटिकली इंजर्ड हुआ, उसे हेलीकॉप्टर में मेक्सिको सिटी के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और अमेरिका ने कंफर्म किया, हाँ हमने इस ऑपरेशन के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट दी थी। 125 करोड़ का इनाम, लेने वाला आया और गया। लेकिन ये सोचो कि एल मेंचो के मरने से मेक्सिको में चैन आएगा क्या? ये सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन वो हुआ उसके बाद, वो शायद एल मेंचो के जिंदा रहने से भी ज्यादा डेंजरस था। जैसे ही खबर फैली, सीजेएनजी के फाइटर्स ने पूरे मेक्सिको में तूफान मचा दिया। 20 स्टेट्स में हाईवेज बंद कर दिए, बसेस जलाई गई, दुकानें जलाई गई, 25 नेशनल गार्ड सोल्जर्स एक ही रात में मार दिए गए। ग्वादालाहारा मैक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रैक्टिकली ठहर गया। और ये वही ग्वादालाहारा है जहां जून 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस होने वाले हैं। लाखों इंटरनेशनल टूरिस्ट यहां आने वाले हैं। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अलार्म में है। एनालिस्ट बोल रहे हैं ये एक पाब्लो एस्कोबार वाला कोलंबिया मूवमेंट है मेक्सिको के लिए। जब 1993 में पाब्लो एस्कोबार को मारा गया था, तब कोलंबिया ऐसे ही जला था। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बस देश अलग है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
एल मेंचो गया लेकिन सीजेएनजी नहीं गया। तो अब होगा क्या? और क्या मेक्सिको की सिचुएशन और बुरी हो सकती है? जवाब सुन के आप भी सोचेंगे यार ये तो सिर्फ शुरुआत है। एल मेंचो तो गया लेकिन सीजेएनजी खत्म नहीं हुआ, और यही सबसे डेंजरस बात है। उसका बेटा अमेरिका की जेल में है, उसकी बीवी मेक्सिको में अरेस्टेड है, दोनों भाई मेक्सिको की जेल में है। उसका एक सौतेला बेटा है लेकिन उसकी अथॉरिटी अभी लिमिटेड है, मतलब कार्टेल के पास अभी कोई क्लियर सक्सेसर नहीं है। और हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी कोई बड़े कार्टेल का बॉस मरा, कार्टेल टूट के आपस में ही लड़ गया, और उस लड़ाई में कॉमन लोगों का खून भी बहेगा। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि सिनालोआ कार्टेल, वो जो एल चैपो वाला कार्टेल था, अब सीजेएनजी की टेरिटरी लेने के लिए आएगा। दोनों के बीच में टर्फ वॉर होगी, और ये हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दाऊद की डी कंपनी के बाद क्या हुआ? छोटा शकील अलग, छोटा राजन अलग, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ वॉर करने लगे। मुंबई की सड़कों पे खून बहने लगा। जिस एम्पायर को एक आदमी ने खड़ा किया था वो आपस में ही लड़ गया और बिखर भी गया। सीजेएनजी के साथ एग्जैक्टली यही होने वाला है। ड्रग्स की सप्लाई नहीं रुकेगी, फेंटेनिल अमेरिका जाता रहेगा। मेक्सिको का ड्रग वॉर 2006 से चालू है, तब से अब तक 4 लाख लोग मर चुके हैं, 1.25 लाख लोग मिसिंग है। ये नंबर तब तक था एल मेंचो जब जिंदा था। सोचो अब क्या होगा। ये थी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल की, जिसने एक पूरी जनरेशन को ड्रग्स की लत लगा दी, और जिसने मरने के बाद भी पूरे मेक्सिको को बुरे हाल में छोड़ दिया। ऐसी बहुत स्टोरीज है जो कोई बताना नहीं चाहता, जो मेन स्ट्रीम मीडिया स्किप कर देती है, जो समझना जरूरी है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और सोशल मीडिया पे हो तो वहां भी हमारे हैंडल्स को फॉलो करो, क्योंकि अगले एपिसोड में भी ऐसी ही कुछ कहानियां मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मैं हूं हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। ये था ब्रेक इट डाउन विद हलक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।